ऐसा जो क्या है कि हमारे पास 3 एकड़ ही क्षेत्र है। हमको लगा हम 3 एकड़ में 6 एकड़ का क्यों नहीं बनाए। ऐसा एक इधर पेड़ नज़दीक अभी सिटी बोलते हैं ना, हाइड्रन सिटी को क्या बोलते हैं ना, हाई डेंसिटी क्रॉप लगवाते हैं अभी। लगवाते हैं। मतलब पहले क्या था। नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज यह किसान भाई जलगांव आए थे ड्रिप खरीदने के लिए। तो ये कहाँ से आए हैं, इन्होंने किस फसल का वहाँ पे पैदावार की है और क्या मतलब कैसे किया है, और इन्होंने जो सवाल पूछे हैं वो बहुत अच्छे पूछे हैं। मैं एक सवाल आपके लिए बताता हूँ कि इन्होंने एक सवाल ऐसा पूछा है कि अभी आप यूट्यूब पे भी अगर वीडियो देखते होंगे तो सभी यूट्यूबर भाई आपको लगभग ऐसा बता रहे कि अगर आपने बड़ा हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगवाया है जैसे मैंगो, लेमन, आम, अनार, तो आपको वो पौधे के एक बाजू में एक ड्रिप की नली डालनी पड़ती है और पौधों के दूसरे बाजू में दूसरी नली डालनी पड़ती है। तो वो करना जरूरी है क्या? क्योंकि वैसा करना चाहे तो खर्चा किसान भाई का डबल हो जाता है। अभी बाकी वो जो यूट्यूबर भाई है उनको ये खर्चे का गणित मालूम नहीं है कि भाई किसान इतना खर्चा नहीं कर पाता है, तो उसके ऊपर उपाय क्या, ये सवाल यह किसान भाई ने पूछा है। और ऐसे ही और कई सवाल पूछे हैं तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और यह वीडियो बनाने के पीछे का प्रयोजन क्या है कि जैसे ये किसान भाई, अभी ये किसान भाई ने इसके पहले ड्रिप कभी भी नहीं किया है, पहली दफ़ा ड्रिप कर रहे। तो इन्होंने मेरे कई सारे वीडियो देखे और फिर इनके मन में कुछ सवाल आए, फिर वो उन्होंने हमारे इंजीनियर से बात किया, उसके कुछ जवाब पाए, लेकिन तो भी उनके मन में कुछ दुविधा रह गई। तो वो दुविधा क्लियर करने के लिए आप यहाँ तक आए। तो अभी वो यहाँ तक आए, उनकी दुविधा क्लियर हुई, उन्होंने ड्रिप खरीदा, ये सब ठीक है। लेकिन बाकी जो किसान भाई है वो यहाँ तक नहीं आ सकते, या आप हो तो आपको भी तो ड्रिप करना है या ड्रिप के बारे में समझना है, तो आपके भी मन में यही सवाल आने वाले हैं। तो अगर आपने यह वीडियो आखिरी तक देखा तो आपके सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे, इसीलिए हम यह वीडियो शूट करते हैं। तो जैसे हर वीडियो में मैं वीडियो शुरू करने के पहले आपको कुछ सवाल पूछता हूँ और आप लोग हमारे ऊपर प्रेम दिखाते, उसका जवाब कमेंट में बताते हुए। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो कमेंट में आपके जवाब आते हैं उसी से हमको समझ में आता है कि हमने अगला वीडियो कौन सा बनाना चाहिए। तो आज का सवाल ऐसा है कि आपने कौन से प्रकार का फसल लगवाई है, मतलब बड़ा पेड़ आपने लगवाए हैं क्या, आपने फल झाड़ लगवाए हैं क्या, मैंगो हो गया, आम हो गया, अनार हो गया, नींबू, मौसम्बी या शेवगा बोला है भैया ने अभी। तो इस प्रकार के अगर आपने फल झाड़ लगवाए होंगे तो उसका सिर्फ नाम कमेंट में बताइए। और अगर लगवाए नहीं होंगे, आप रेगुलर फसल लगवाने वाले किसान होंगे, तो आप नो बोल दीजिए। तो आज का वीडियो चालू करते हैं। भैया सबसे पहले आपको मैं स्वागत करता हूँ कि आप आए यहाँ पे, और धन्यवाद करता हूँ कि आपने वीडियो बनाने की परमिशन दी। तो सर आप कहाँ से आए और आपका नाम क्या? मेरा नाम लिंबाजी देवराव भद्रे है। हाँ, मैं मुक्काम पोस्ट पवनेर, तालुका परली योजना, जिला बीड, वहाँ से आया है। और इधर तुम्हारे हीरा एग्रो इंडस्ट्री से हम ये जो ड्रिप खरीदने वाले के लिए कितने एकड़ की खरीदने वाले हो? 3 एकड़ की खरीदने वाले हैं। तो 3 एकड़ के खरीदने हम तो खरीदते थे, लेकिन तुम्हारे से हमको ज़रा थोड़ा जानकारी मांगता है। मैं भैया से माफ़ी मांगूंगा ऑन कैमरा, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 घंटा उनको वेट करना पड़ा। लेकिन ठीक है, भैया के पास टाइम था तो भैया से मेरी मुलाकात हो पाई। बाकी कई किसान नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं रहता, तब तक मैं नहीं आ पाता हूँ। लेकिन अगर आप प्लान करके आए तो आसानी हो जाएगी। तो सर आपने वहाँ पे कौन कौन सी फसल लगवाई है? हम सेवगा और पेरू लगाने वाले हैं। तो सर ऐसा क्या कारण था कि आप ड्रिप खरीदने के लिए इतने लंबे आए? ऐसा है कि ये पानी देने का है ना, जब अपन कैनल से पानी देता है तो कौन बटन दबाएगा, कौन चालू करेगा, हर 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 टाइम पे लाइट बिजली जा रहा है। ये कैसा, एक टाइम बटन दबाए 1 घंटा भी पानी चालू हो गया तो सब पेड़ को जाता है, बराबर। सब पौधे को जाएगा। और ऐसा जो करेगा तो यहाँ से यहाँ तक ही बिकता है, बाद में और लाइट जाता है, फिर बाद में वहाँ से वहाँ तक ही बिकता है। इसके लिए हमको ड्रिप डालना जरूरी है। और सब झाड़ के लिए पानी पौधे के लिए जाएगा। और तुम्हारा भी हम भैया नाम सुना है कि भाई हीरा एग्रो इंडस्ट्री का उधर थोड़ा सा मटेरियल अच्छा है, और तुम ये देते हैं ना, सर्विस देते हैं ना। हाँ। तो बहुत अच्छा सर्विस देते हैं। इसके लिए हम बीड़ से जलगांव आ गया
और ये तुम्हारी मुलाकात भी हुई, अच्छा होगा कि तुमने हमको भी टाइम दिया। नहीं नहीं सर, वैसा नहीं है। तुम्हारे और जो- आप जो सभी किसान भाई वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको भी बोलना चाहूँगा कि आपके मन में अगर हमारे जो भी प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमारा जो कॉल सेंटर है वो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चालू रहता है। वहाँ पे इंजीनियर है कि जिसको मैंने खुद ने ट्रेन किया हुआ है, तो उनसे आप बात कीजिए, आपके सवाल पूछिए, उसका जवाब पाने की कोशिश कीजिए। और अगर उससे भी अगर आपका सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में सवाल पूछिए। हर एक सवाल मुझे मिलता है, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो सर, आपने जब हमारे इंजीनियर से बात किया तो हमारे इंजीनियर ने जो भी आपको जानकारी दी वो अच्छी थी, आप नहीं सेटिस्फेक्शन हो गए? आप बहुत अच्छी जानकारी। ऐसा तो नहीं हुआ कि उनको कुछ मालूम नहीं था, ट्रेनिंग नहीं नहीं थी? नहीं, ट्रेनिंग वाले है, सब अच्छे है। फिर भी मेरे को लगा कि मैं तुमसे मिलना है। मैं तुमको सर, ये आपका प्रेम है हमारे नहीं, ऊपर। तुमको यूट्यूब पे देखा ना तो हम ऐसा लगा कि सामने मिलना जो चाहिए। नहीं देखा, यहाँ आके तुम्हारा भी मुलाकात लेना चाहिए, बराबर हमारे कंपनी में आके मिलना चाहिए। बराबर। और तुम ऐसा इस पे देख के हमको मजा नहीं आया, इसलिए तुम्हारा सामने सामने मिले। साथ साथ तो बात करने को मिला। अच्छा बहुत है। अच्छा तो सर, आपने मुझे बताया कि आपने ड्रम स्टिक मतलब शेवगा और पेरू। पेरू, ओके, पेरू को हिंदी में क्या बोलते हैं आप बताइए, अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट में बताइए। पेरू को हिंदी में क्या बोलते हैं, हमको नहीं याद आ रहा है। तो सर, ऐसा क्यों, मतलब आपने आधा आधा लगवाया है या नहीं नहीं, जब ऐसा जो क्या है कि हमारे पास 3 एकड़ ही क्षेत्र है, हमको लगा हम 3 एकड़ में 6 एकड़ का क्यों नहीं बनाए। ऐसा एक इधर पेड़ नजीक अभी है कौन सा सिटी बोलते हैं ना, हाइड्रन सिटी को क्या बोलते हैं ना, हाई डेंसिटी क्रॉप लगवाते हैं अभी? लगवाते हैं। मतलब पहले क्या था कि 2 आम के बीच में 15 फीट जगह 15 रखेंगे, फीट था। लेकिन अभी वैसा नहीं है, 3-3 2-2 फीट पे आम हाँ। लगवाएंगे। हाई डेंसिटी मतलब कम जगह में ज्यादा क्रॉप लेंगे। ज़्यादा उसका आपने देखा? फार्मूला लेके हमने बोला कि भाई ये क्यों, और ये जो नली डाल रहे हैं तो ये हाई क्वालिटी का डाल रहे हैं हमने। बराबर। और उसको ड्रिप जो है तो तो सर, आपने से ये सवाल पूछा था क्योंकि आपने भी यूट्यूब पे कहीं पे देखा होगा देखा। कि फसल लगवाने के बाद एक नली इधर से डालनी चाहिए, एक नली इधर से डालनी चाहिए, ऐसा सब लोग बोलते हैं। या कई लोग क्या बोलते हैं कि एक नली लगवा के आप रिंगन कीजिए, और ये हम भी करते हैं। मतलब यहाँ पे टी लगवाइए, वहाँ पे टी लगवाइए और एक नली ऐसे राउंड डालिए, बराबर, और फिर उसको अलग अलग ड्रिपर लगवाइए। लेकिन सर देखो, वो भी तरीका अच्छा है, आपको वो करना है तो करिए, लेकिन अगर वो आपको करना नहीं होगा तो आप क्या कीजिए कि हमारी जो नली है वो लगवा दीजिए वहाँ पे, और वहाँ पे इस तरीके का ड्रिपर लगवाइए। तो ये ड्रिपर में क्या है कि ये आप 3-4 लीटर पर आवर से, 1 घंटे में 3-4 लीटर पानी डालेगा, यहाँ से 70-72 लीटर तक इसका डिस्चार्ज आप चेंज कर सकते हैं। इसको जितना घुमाएंगे ना आप उतना डिस्चार्ज बढ़ेगा, जितना खोलेंगे उतना डिस्चार्ज बढ़ेगा, जितना टाइट करेंगे उतना डिस्चार्ज कम होगा। अभी देखिए, कोई किसान बोलेगा सर ऐसे कैसे कि वो बाकी लोग बोलते और आप नहीं बोल रहे। तो सर, मैं आपको एकदम रियल फैक्ट बताता हूँ कि जो पौधे आप लगवाते हो तो आप वो पौधों के आजू बाजू में जगह साफ करके वहाँ पे एक ऐसा ये जगह बनाते हैं कि वो थोड़ा गहरा रहता है बाजू के मिट्टी से। ऐसा करते हैं आप लोग, सब किसान करते हैं कि भाई हाँ। तो अगर आपने वहाँ पे ये ड्रिपर रख दिया और इसमें से जो पानी जाएगा तो वो तो गहरा जो भाग है, गहराई जो है वहाँ पे तो पानी आने ही वाला है, तो वो तो चारों बाजू में घूमने ही वाला है। जब हॉर्टिकल्चर क्रॉप कोई किसान लगवाता है ना तो वो इसी तरीके से काम करता है कि पौधा लगवाएगा और पौधे के आजू बाजू में मिट्टी का वड़म बोलते हैं उसको अपन मराठी में, और लगवा के वहाँ जगह करता है। उसके पीछे एक ये कारण है कि पानी चारों दिशों से मिलना चाहिए। दूसरा है कि भाई खरपतवार वगैरह आती नहीं है, उधर साफ सफाई रखी तो काम करना आसान हो जाता है। तो आपने एक सिंगल नली डाली तो भी आपका काम हो सकता है। सर देखो, मैं आपको क्या बोलता हूँ कि डबल नली कब डालना, जब आपको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो अभी आपने अगर क्रॉप लगवाया है
तो अभी तो आपका क्रॉप छोटा है, तो अभी आप सिंगल लगवाइए, इसके साथ ट्राई कीजिए। अगर मान लीजिए 3 साल बाद आपका क्रॉप बड़ा हो गया और आपको लगा कि नहीं ये अभी पानी कम ही पड़ रहा है, तो दूसरी नली अपन तब लगवाएंगे। ये जो बाकी यूट्यूबर बोलते हैं ना, अब भी डाल दो सर, देखो कोई भी चीज लो खराब होने वाली है, खर्चा है ना। तो भाई आप भी आप एक नली लगाओ, आपका काम चलने दो, आपका पौधा छोटा है बराबर। और मतलब ये ऐसे हो गया, मैं थोड़ा कि भाई अब आज हमारे घर में हम 6 लोग हैं बराबर, मेरा बच्चा बच्ची, मेरी बीवी, सुनो ना, और मेरे माता पिताजी। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार मेरे बच्चे का बच्चा होगा तब मुझे बड़ी गाड़ी लगेगी, तो मैं आज से बड़ी गाड़ी क्यों लेके रखूँ? जब तक 25 साल 30 साल बाद जब वो गाड़ी लगेगी तब तक वो पुरानी हो गई होंगी, तो खर्चा क्यों करना? जब लगेगा तो अपन करेंगे। हो सकता है कि तब तक उस फसल से अपन ने कुछ पैसा भी कमाया है, तो अपना बजट लो हो जाएगा। तो मैं सभी किसानों को बोलेगा, ये अच्छा विषय है कि ये विषय पे मैं कब से वीडियो बनाना चाह रहा था। आज आपने सवाल पूछा तो मैंने डिटेल में जानकारी दे दी कि भाई आप सिंगल नली लगाओ। अगर आपने मानो ये ड्रिपर नहीं इस्तेमाल करना है, तो ऐसे ड्रिपर में 4 लीटर, 8 लीटर, 16 लीटर ड्रिपर आता है। फिर उसके बाद ये बड़ा ड्रिपर भी आता है। अभी मान लो कि आपने एक ही नली लगवाई है और एक ही ड्रिपर लगवाया है, मानो 2 साल हो गया, तो आप दूसरा ड्रिपर भी लगवा दो बाजू में। आया समझ में? तो उससे आपका काम हो जाएगा। चलो मान लो 3 साल बाद आपको लगा कि नहीं अभी मुझे रिंगन भी डालना ही है, तो तब अपन यही नली को कट करेंगे और टी लगवा के रिंगन डालेंगे। आज क्यों खर्चा करना? जब लगेगा जरूरत होगी। ऐसा देखो, अभी भगवान के कृपा से अगर अगले कुछ सालों में बारिश ज़्यादा हो गई और आपको पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कम पड़ी, इस पे आपका काम हो रहा है, तो खर्चा क्यों करना? तो यही मेरा जवाब है। तो जवाब अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, एकदम इधर लग गया इधर लग गया। चलो अच्छा लगा मुझे भी। और कुछ सवाल आपके? अभी हमारा वो ये चूरी और वो ये का था, तो वो थोड़ा कैसा चला? नहीं, बारिश चालू, इसके लिए मैं भैया को डेमो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं भैया के लिए जल्दी ही वहाँ जाके वीडियो बनाऊंगा और वो सभी के काम में आएगा। लेकिन अभी थेरोटिकली बता देता हूँ आपको कि सर देखो, पानी में जो भी खाद घुलती है वो खाद ड्रिप से देने का जो यंत्रणा है उसमें 2 प्रकार आता है, एक वेंचुरी आता है, एक फर्टिलाइजर टैंक आता है। ये दोनों को भी कोई भी प्रकार का ईंधन नहीं लगता है, ये पानी के प्रेशर पे ही चलता है। तो फर्टिलाइजर टैंक में क्या रहता है कि आपके पाइपलाइन में से 2 इंच पाइपलाइन है, वहाँ से एक छोटा कनेक्शन निकाला है 1.25 इंची, और एक टंकी है उसमें वो दे दिया है, और दूसरा आउटपुट वापस आपके पाइप को जोड़ दिया है, और जो भी आपका खाद है उसमें डाल दीजिए, इधर से पानी जाएगा। एक बार टंकी भर गई कि वो वापस आपके पाइपलाइन में चला जाएगा, जैसे वो घुलेगा वैसे वो आगे जाता रहेगा। तो फर्टिलाइजर टैंक में काम करना आसान है। वेंचुरे में क्या है कि ऐसा ही है, लेकिन वेंचुरे में बीच में कॉक लगवाया रहता है। कॉक फर्टिलाइजर टैंक में भी है, लेकिन अगर फर्टिलाइजर टैंक के लिए 5% कॉक बंद करना है तो वेंचुरी के लिए 20% करना है। तो आप जब कॉक बंद करेंगे ना, तो क्या होगा कि इनलेट और कॉक के बाद में का जो आउटलेट है, ये दोनों में प्रेशर डिफरेंस आएगा, क्योंकि इधर का पानी बंद किया है तो इधर प्रेशर बढ़ेगा, और उधर पानी नहीं जा रहा है तो उधर का प्रेशर डाउन आ जाएगा। तो ये दोनों में प्रेशर डिफरेंस आएगा, और वो प्रेशर डिफरेंस से वेंचुरी में ऐसी यंत्रणा रहती है कि ये प्रेशर डिफरेंस को वो डबल या ट्रिपल करती है। और उसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो वैक्यूम बनता है, और वैक्यूम बनता है तो क्या होता है, जैसे अपन कोई नली ड्रम में डालते हैं और हवा खींचते हैं तो पानी आना चालू हो जाता है। तो वो फंक्शन वहाँ पे होता है कि वहाँ पे जैसे वैक्यूम बना वैसे पानी वहाँ पे जाता है, क्योंकि उधर प्रेशर कम है, पानी का प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ का प्रेशर कम है, और वो वहाँ पे गया तो वहाँ से उसका जो आउटलेट है वो आपके मेन पाइपलाइन में जोड़ा है, तो वो पानी आपका खेत में जाता रहेगा। तो इस तरीके से वेंचुरी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे सावधानी क्या बरतनी है कि जो बीच वाला कॉक है उसको धीरे धीरे बंद करना है, जो खाद है वो पूरी घुल जानी चाहिए। उसके बाद अगर हो सके तो आप वेंचुरी की जगह फर्टिलाइजर टैंक का इस्तेमाल करो, क्योंकि वेंचुरी में क्या है कि वो खाद पूरी आपको डिजोल्व करनी पड़ती है हाथ से। फर्टिलाइजर टैंक में क्या है, डाल दीजिए वो घुलती रहेगी, जाती रहेगी। और वेंचुरी काम करने में फर्टिलाइजर टैंक के तुलना में
थोड़ी दिक्कत है। और अभी कई यूट्यूबर भाइयों ने वीडियो बनाए हैं कि जो स्प्रे पंप आते हैं उसके मदद से खाद देते हैं, या कोई बड़ी बड़ी इक्विपमेंट बना लिए 4000 5000 8000 की, कि वो पंप से खाद देते हैं, लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है वो भी बताता हूँ। कि आप मान लीजिए 2 एकड़ को एक बार सिंचाई कर रहे और आपने स्प्रे पंप से खाद दे दी, तो आपका 200 लीटर का ड्रम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट पे खाली हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि जो पॉसिबिलिटी थी कि आपकी खाद पूरे एरिया में एक जैसा बांटी जाए, वो कहीं एक जगह ज़्यादा चली जाएगी, फिर वहाँ की फसल बड़ी हो जाएगी, बाकी फसल को मिलेगी नहीं। तो वैसा नहीं है। फर्टिलाइजर टैंक वेंचुरी में यही महत्व है कि ये खाद धीरे धीरे जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो पॉसिबिलिटी है हर पौधे को एक जैसा मिलने की, वो बढ़ जाती है। तो यही उसके पीछे का रीज़न है। और हमारे एक क्वेश्चन है, ये जोड़ने का जो है, ये जोड़ने का तुम्हारे कंपनी से नहीं मिलता है क्या? सर देखो, कई किसान ये हमको सवाल पूछते हैं। वो कई किसान तो ऐसा भी बोलते हैं, सर कितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन आदमी भेजो, हमको फिट करके दो, हम पैसा देंगे। लेकिन सर क्या है मालूम है क्या, अगर मैं वैसा ही काम करूंगा जैसे पूरी बाकी दुनिया में काम कर रहे हैं, तो मेरा अलग क्या दिखेगा? नहीं बराबर है। दूसरी चीज़ कि अगर सही में वो इतना डिफिकल्ट जॉब रहता कि आपको नहीं जमेगा, तो मैं वो भी करता था। लेकिन सर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पाइपलाइन तो आपको जोड़ के आती है, फिर ड्रिल हमने दिया है, ड्रिल से छेद गिराना है, वहाँ पे ग्रोमेट लगवाना है, टेकअप लगवाना है और नली बिछा देना है। इसमें किसकी मदद चाहिए आपको? नहीं, वो ये चूरी और वो ये फिट करना है ना, वाल बिल। अभी आप यहाँ पे आए हैं, सर देखिए, मैं वापस बोलता हूँ कि आप खुद ये कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, तो हर गांव में ये ड्रिप फिटिंग करने वाले लोग हैं। ये मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंपनियां वाले बोलते हैं कि हमारे पास वो फिटर है, उनके भी वो फिटिंग वाले जॉब वाले नहीं है कि उनको सैलरी देते, बाहर का काम नहीं करना। ये लोग कैसे हैं कि आप जैसे ही किसान थे, वो देख लिया, सीख लिया, जवान थे तो काम करना चालू कर दिया। तो सर वो लोग है ना फ्रीलांसर है, मतलब वो ऐसा पगार ही नहीं है कि भाई XYZ कंपनी से पगार मिलता है तो मैं उनकी फिटिंग करूँगा। उनको भी वो कंपनी वाले बोलते हैं भाई 4 एकड़ का फिटिंग करना है, जा तेरा खर्चा दे दूंगा। तो आप उनसे अगर कांटेक्ट करेंगे तो वो तय कर लेना भाई एकड़ का फिटिंग करना है, वो कुछ 500-1000 रुपये, महाराष्ट्र में तो 1000 रुपये में हो जाएगा। फिर उनसे आप करवा लीजिए, क्योंकि सर यहाँ से आदमी भेजने में दिक्कत क्या आएगी? वो आने का पैसा, जाने का पैसा, वहाँ रहने का पैसा। और ये लोग भी ऐसे सर, यहाँ सूखी रोटी खाएंगे और वहाँ बोलेंगे हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। यहाँ एक रूम के घर में सोते हैं और वहाँ बोलेंगे कि हमको AC रूम लगती है, और आप लोगों को खर्चा करना पड़ता है। और जाने दीजिए, हम ऐसा नहीं बोलते कि कोई बुरा है, लेकिन सर कई बार क्या हुआ, हमने ये शुरुआत के दौर में किया, लेकिन ऐसा हुआ कि वो मेरा आदमी वहाँ पहुँचा और वहाँ पे JCB वाले ने बोला 2 दिन नहीं आऊँगा, तो 2 दिन ये सिर्फ बैठा रहा, खर्चा बढ़ गया। तो या फिर वहाँ पे बारिश आ गई तो काम रुक गया, तो वहाँ का आदमी तो आपको ये सारे खर्चे नहीं है, तो आप वही का कोई आदमी पकड़ो। मैं तो बोलूँगा सर, आपने अगर 1 एकड़ का देख लिया ड्रिप, आप खुद फिटिंग कर पाएंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वीडियो में तो लगभग सभी बोला है मैंने। और मैं तो बोलना चाहूँगा कि जो किसान भाई ड्रिप की फिटिंग करते हैं या वेंचुरी लगवाते हैं, वो अगर वीडियो बनाने से, वीडियो जो भी आप फिटिंग कर रहे हैं उसका वीडियो बना के हमको व्हाट्सअप डालो, तो हम उसको क्या करेंगे, देख के मैं वहाँ लगे तो मेरा आवाज़ दे दूंगा कि देखो ये किसान भाई ने यहाँ पे ऐसे जोड़ा, और वो भी हम यूट्यूब चैनल पे डालेंगे तो सभी किसानों को फायदा हो जाएगा, दूसरे को भी फायदा हो जाएगा। तो अगर कोई किसान भाई ने बनाई है तो डालो, मैं उसको भी वहाँ पे यूज़ करूँगा। तो कुछ सवाल सर आपके? अभी तो सवाल तो बहुत सब मिल रहा है। तो ठीक है, यहीं पे ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमारे इंजीनियर के नंबर मैंने बीच बीच में दे दिए हैं, आप उनसे कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, आपके सवालों के जवाब आपको पक्का मिलेगा। और अगर आपको ड्रिप खरीदना है तो भी आपको यही लोगों से बात करना है, ये लोग आपको आपके तहसील तक, आपके गांव तक माल पहुंचाने के लिए आपको मदद करेंगे। तो इसी के साथ यह वीडियो हम ख़त्म करते, धन्यवाद।